Question number 1. What will be the maximum length of a piece of ribbon if two long pieces of ribbon 800 centimeter and 640 centimeter long are cut into equal pieces? How many such small pieces of ribbon will be there? क्या हुआ क्वेश्चन का मतलब कि कहता है कि फाइंड आउट करना मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन, मैक्सिमम लंबाई रिबन की कितनी होगी इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन दिया हुआ है। एक रिबन दो तरह का रिबन है, एक की लंबाई 800 सेंटीमीटर बच्चों और दूसरे की लंबाई 640 सेंटीमीटर, ये लंबाई है रिबन की। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो एक रिबन है इस तरह का, एक रिबन की लंबाई है हमारा कितना 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। मान लो ये रिबन नंबर ए है। रिबन नंबर बी, रिबन नंबर बी इसकी लंबाई है, इसका लेंथ कितना है, उससे छोटा है, ये है 640 सेंटीमीटर। तो रिबन बी, ये दो तरह का रिबन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन, तो मैक्सिमम लंबाई रिबन की कितनी होगी क्या इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन 800 सेंटीमीटर एंड 640 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ए 800 सेंटीमीटर, दूसरा बी 640 सेंटीमीटर, आर कट इनटू इक्वल पीसेस। तो अब इसको कैसे इक्वल पीसेस में काटिएगा कि उसकी लंबाई मैक्सिमम हो जाए। तो जब मैक्सिमम लेंथ हमको यहाँ रिबन का निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। तो वेरी इजी, 640 ये आपका डिवाइजर हो गया एंड 800 सेंटीमीटर जो आपका ये डिविडेंड हो गया। तो बाय डिवीजन मेथड से हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 640 वन सा 640, चलिए 0 में से 0 घटाइए 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 6 में 7 माइनस 6 1, 160। तो 160 से अब हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, ये आपका न्यू डिवाइजर बन गया और ये आपका ये डिविडेंड हो गया 640। तो ये 16 4 जा 64, ठीक है, तो ये कट गया। तो ये आपका 160 बच्चों क्या है आपका यहाँ पे HCF। Therefore your HCF कितना हो गया, कितना हो गया 160, ये आपका HCF हो गया। तो पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन कितना होगा इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन इतना कट इनटू इक्वल पीसेस। तो ये आपका मैक्सिमम लेंथ निकल गया। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन निकल गया हमारा 160 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया ये। तो 160 सेंटीमीटर से अब देखिए यहाँ पे कितना 800 सेंटीमीटर। तो 160 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 0 से 0 कटेगा 16 5 80, यानी 5 बार इसको काटना है 5 पीस इक्वल पीसेस में, 2 3 4 5। ये 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, इस तरह से 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर और वहां पर 160 सेंटीमीटर, इस तरह से ये। तो कितना इक्वल पीस में कटेंगे 1 2 3 4 5। अब उसी तरह से यहाँ पे इससे डिवाइड कीजिए इसमें, तो 64 से 64, इसका मतलब ये 4 पीस में कटेगा 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर, ये इक्वल पीस में कट गया। तो यही मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन हुआ हमारा 160 सेंटीमीटर। अब कहता है हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर। तो
इस तरह के कितने पीसेस होंगे इस साइज के? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 पीसेस होंगे। तो करना क्या इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों रिबन। या तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 160 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 800 प्लस कितना हो गया 640, ये टोटल लेंथ ऑफ रिबन हो गया, दोनों रिबन की लंबाई। अब इसको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा? 160 से। 160 से डिवाइड कीजिए, 160 से डिवाइड कर दें इसे, तो अब कितना हो जाएगा बच्चों? देख लो, 800 और 640 दोनों को ऐड करो, चलिए कितना आ जाएगा ये? 0 4 8 6 14 40 डिवाइडेड बाय 160, 0 से 0 काटो, और ऐसे 16 9 144, ठीक है। तो यहां पे आपका इतना इक्वल पीसेस होगा, इतना पीसेस। हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर? तो 9 पीसेस ऑफ रिबन, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो वेरी इजी, आई थिंक आप लोग फॉलो कर रहे हैं इजीली।